नमस्कार। श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीडिंग करेंगे कि आप पिछले जन्म में कैसे इंसान थे। मेरा एक अलग टॉपिक है आज का। आप पिछले जन्म में कैसे इंसान थे। यूनिवर्स हेल्प करिए। मेरे व्यूअर्स पिछले जन्म में कैसे इंसान थे, बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड आया है। टू ऑफ वैंड्स, मेरे व्यूअर्स कैसे इंसान थे पिछले जन्म में। द टावर, एक कार्ड और लूँगी। मेरे व्यूअर्स पिछले जन्म में कैसे इंसान थे। नाइन ऑफ वैंड्स, बॉटम में है एट ऑफ वैंड्स। बैलेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फायर साइन, फायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एयर साइन भी है। यूनिवर्स की तरफ से निकाल रही हूँ कार्ड। यूनिवर्स बताएं कि हमारे व्यूवर्स पिछले जन्म में कैसे इंसान थे। दो नहीं लूँगे, सिर्फ एक चाहिए। तो आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, द टावर, नाइन ऑफ वैंड्स, बॉटम में है एट ऑफ वैंड्स। और यूनिवर्स की तरफ से कार्ड आया है कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, सेपरेशन, एडवेंचर। ठीक है, तो पहला ही कार्ड है एक शक्तिशाली राजा का, जो हर कार्य में सक्षम था, मतलब सक्षम है। एक शक्तिशाली राजा। आप जो थे ना, आप एक राजा की भांति थे पिछले जन्म में। आपके मन में सबसे मित्रता करने का भाव था, किसी के प्रति शत्रुता नहीं थी, और आप सबसे प्यार करते थे, इसलिए सबसे करते थे। और आप में पावर थी, आप बेहद शक्तिशाली भी थे।
है ही राजा। और आप जो बोलते थे एकदम सही बोलते थे। आपको सोचने, आपकी सोचने समझने की जो शक्ति थी, पावर, बेहद अच्छी थी, बेहद अच्छी थी। आप बहुत पावरफुल थे पिछले जन्म में। आप जो कहते थे वही होता था। और आप बहुत बुद्धिमान भी थे, बेहद बुद्धिमान थे। एक कार्ड ही बता रहे हैं, राजा सा पूरा सब कुछ राजा सा ही था। आपके पास अधिकार था, लेकिन आप उस अधिकार का दुरुपयोग नहीं किए थे पिछले जन्म में। हमेशा सत्य का पक्ष लेते थे, हमेशा। आप बहुत दयालु थे, बेहद दयालु, सभी से प्रेम करने वाले, दयालु, शक्तिशाली राजा, निर्भीक, साहसी। जो अपने विचारों को कॉन्फिडेंस से रखता था। आपके अंदर कॉन्फिडेंस था। आप बहुत पावरफुल थे। बेहद शक्तिशाली इंसान थे आप पिछले जन्म में। सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, दयालु थे। आप में साहस था, बुद्धि, विवेक, साहस, सब था, सब कुछ। इस कार्ड से भी, टू ऑफ वैंड्स से भी यही दिख रहा है कि आप में धैर्य था, आप साहसी थे, आप एक उदार व्यक्ति थे, दयालु, उदार, धार्मिक व्यक्ति। आपके पास असाधारण गुण था पिछले जन्म में, असाधारण गुण, साहस, धैर्य। हर एक कार्य आप जो करते थे धैर्य और शांति के साथ करते थे, और भविष्य के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजना बनाते थे। इसीलिए आप एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। हमें लगता है आप बहुत कामयाबी पाए होंगे पिछले जन्म में। आपकी निर्णय क्षमता बेहद अच्छी थी। आप जो भी करना चाहते थे उसको करके ही मानते थे। जैसे कोई कार्य हाथ में ले लिया तो ले लिया, पूरे साहस के साथ, धैर्य के साथ, शांति के साथ आप वो कार्य करते ही थे। फिर क्या हुआ कि आपकी जिंदगी में जैसे सब कुछ तहस नहस हो गया। जैसे दिवालियापन, दोस्ती में धोखा, किसी तरह का आपको धोखा मिला, जिससे सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ टावर का मोमेंट्स आ गया था। टावर ऐसे आग लगी है टावर में और सब लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, जल रहे हैं। एक कोई कहीं से, कोई कहीं से गिर रहा है, तो ये आपकी जो टावर थी, जो आपकी हिम्मत थी ना, एक टूट चुकी थी, टूट गई थी किसी वजह से। कोई धोखा दे दिया था आपको। आप एक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन कोई आपको इतना तगड़ा धोखा दे दिया था कि जिससे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ तहस नहस हो गया। सब कुछ तहस नहस हो गया था। या तो आप कोई काम, जैसे कोई आपकी कंपनी हो रही होगी, चाहे कुछ जिसमें दिवालियापन, मतलब बहुत सारा कर्जा हो गया होगा जिससे सब कुछ ख़त्म हो गया होगा। या फिर कोई दोस्त मित्र कोई था जो करीबी आपका, जो धोखा दे दिया आपको, जिससे आपका सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब इतने अच्छे इंसान के टावर का मोमेंट्स आ गया बाद में।
इतनी उथल पुथल और सब कुछ खत्म होने के बाद आप फिर से उठ खड़े हुए। 9 ऑफ वैंड्स। आप में फिर से शक्ति आई, आप फिर से उठ के खड़े हुए और फिर से आप में साहस, दृढ़ता, विश्वास सब आ गया। जैसे आप कहानी सुने होंगे ने, किसान राजा थे पृथु, उन्हीं के नाम पे तो पृथ्वी पड़ा है अपने देश का। अरे पृथ्वी को सब लोग पृथ्वी कहते हैं, पृथु राजा के नाम पर ही पृथ्वी को सब लोग पृथ्वी कहते हैं। उनका भी जीवन एकदम आप ही की तरह था। इसे दिख रहा है, इस कार्ड के द्वारा पता चल रहा है कि आप पिछले जन्म में कैसे थे। फिर आपकी हर क्षेत्र में जीत होने लगी, आप जीतने लगे, आप सारी सीमाएं तोड़कर आगे बढ़ने लगे। आप एकदम जिस आपको मानसिक वेदना हुई थी, जो टावर का मूवमेंट आया था, उससे भी आप उबर गए थे, आप स्वस्थ हो गए थे एकदम। और जो टावर का मूवमेंट आया था ना, ये आपकी परीक्षा ली गई थी, आपके धैर्य की परीक्षा, ईश्वर द्वारा ली गई थी परीक्षा, आपके धैर्य की परीक्षा, जिससे कि आप में और साहस आए, दृढ़ता आए, आपका आत्मविश्वास और बढ़ जाए और आप सारे संकट का सामना कर पाए। जो छल कपट से भरे आपके मित्र दोस्त जो सब थे ना, आप उनको पहचान पाए और उनसे जीत पाए, हर परीक्षा में आप जीत पाए। टावर के बाद फिर आप जीतने लगे, हर जगह से जीत हासिल करने लगे आप। फिर आप अकेले आगे बढ़ने लगे बिना किसी के सहयोग के, खुद ही है ना, बॉटम में अपने दम पर, नए विचार के साथ। और आपके मन में जो भी नया विचार आता था, आप उसको साकार करते थे, कुछ करके उसको अपने काम के द्वारा साकार करते थे। सिर्फ मन में नहीं सोचते थे, आप उसको करते थे। और आपका प्रेम भी आपको मिल गया था फिर। और आप देश विदेश का बहुत यात्रा भी किए थे पिछले जन्म में। अब देखते हैं यूनिवर्स क्या करते हैं, क्या कहे हैं। कॉन्शियसनेस, फिर आपकी चेतना जाग गई थी। यूनिवर्स कह रहे हैं फिर आपकी चेतना जाग गई। एक कार्ड मन से संबंधित होता है, मन पे जो विजय पा जाए। आपको पता है, हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा सब होता है, उसका कारण हमारा मन ही होता है। जो लोग मन को कंट्रोल कर लिए ना, फिर सब कुछ अच्छा है। अगर मन ही कंट्रोल में नहीं होता, तभी कुछ बुरा होता है, क्योंकि हम अपने मन को काबू नहीं कर पाते। जैसे किसी की चाहत, किसी चीज़ की चाहत, या और भी दर्द, खुशी, सब कारण मन ही है। मन में हर चीज़ का कारण मन ही है।
एक बुद्ध की विशाल मूर्ति है जिन्होंने अपने मन को काबू में कर लिया था। जो लोग मन को काबू कर लेते हैं उनको सब समझ आ जाता है, सब कुछ वो समझने लगते हैं, अच्छा बुरा सब कुछ समझने लगते हैं। जागरूकता आ जाती है आपके मन में, आप जागरूक हो जाते हैं। आप समझने लगते हैं कि हमसे ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है अंतरिक्ष, बाकी कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। नीचे हम, ऊपर अंतरिक्ष। आपकी अंतरात्मा में स्थिरता आ जाती है। आप जो आपके मन में तरह तरह के बेफालतू विचार आते हैं वो विचार हट जाते हैं सब। आप एकदम मन स्थिर हो जाता है आपका, और आप इसको अपनी धड़कन के साथ जोड़ लेते हैं। फिर आपको आपकी धड़कन भी सुनाई देती है जब मन स्थिर हो जाता है। तो मन पे काबू करके जागरूकता आती है, अवेयरनेस, जागरूकता। फिर आपके मन में जो भ्रम का पर्दा पड़ा रहता है ना, वो खत्म हो जाता है। फिर जो वास्तविक सत्य है आप उसको जान पाते हैं। आप सब कुछ समझ पाते हैं, और आपको समझ में आता है कि जो कुछ है वो सिर्फ एक ही है, परम पिता परमात्मा। ये मोह माया का बंधन, ये सब जितना सोचो उतना ही रहता है। अगर ना सोचो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। न तो इस दुनिया में जो लोग आए हैं उनका कोई पहले से सगा था, नहीं चले जाएंगे तो कोई साथ जाएगा, सगा रहेगा। तो जो है बस क्या मन से किसी का रिश्ता है ही नहीं, समझ लीजिए। जो है इस शरीर से रिश्ता है, मन से किसी का कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ शरीर से रिश्ता है। यही बात सबको समझ में आ जाए तो फिर सब दुख दर्द दूर हो जाए। फिर आपके मन में दया, करुणा सब जागरूक हो जाता है, और दिमाग एकदम ठंडा रहने लगता है, एकदम शांति। मस्तिष्क पे जब जो पर्दा लगा रहता है जब हटता है तो आप एकदम छोटे मासूम बच्चे जैसा हो जाते हैं। मतलब कि जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, वो कुछ नहीं सोचता समझता, बस उसको जो करना है, जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है। न तो उसके बारे में वो सोचता है, और न तो वो सोचता है कि जो मतलब उसके सामने, हाँ, न तो उसके बारे में कुछ सोचता है पहले कि ये हमको चाहिए, और न तो बाद में सोचता है उसके बारे में कि क्या था। तरह तरह का दिमाग को अपने बोझ नहीं डालता, एकदम मासूम छोटा सा बच्चा। फिर धीरे धीरे आप में जागरूकता विकसित होने लगती है, और आपका दिमाग एकदम चैतन्य हो जाता है, और आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हर संघर्ष करने के लिए। इसे लगता है आप अंधेरे से निकल गए एकदम। जब आप में जागरूकता आएगी ना, तो उसे कि आप एकदम अंधेरे से निकल गए। आप क्या ढूंढते थे पता नहीं, ये भी नहीं क्या ढूंढ रहे थे, क्या नहीं, कुछ भी नहीं। जब आप ईश्वर पर भरोसा करने लगते हैं तो सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। सब कुछ जो बेमतलब का पर्दा पड़ा रहता है दिमाग पे, सब हट जाता है, और आपको रोशनी मिल जाती है कि जिससे आप जीवन में आगे बढ़ सके, कुछ कर सके। अवेयरनेस।
सप्रेशन, रुकावट, अवरोध। जैसे कार्ड में दिख रही है आकृति, जैसे पिक्चर दिख रहा है ना कार्ड में, जिससे सब कुछ पता चल रहा है कि जो इसमें व्यक्ति दिख रहा है या जो जो भी है, कितनी तरह से उसको बांधा गया है और हर जगह से रास्ता बंद है, हर जगह से। इतनी गांठें बांधी गई हैं हर जगह से, रास्ता अवरुद्ध करके इनको। लेकिन एक चीज देखिए, इसके भीतर का जो प्रकाश है उससे पूरी रोशनी जगमगा रही है, पूरा प्रकाश जो है दिख रहा है। जो आपके अंदर का जो ज्ञान रहता है ना, वो उससे उसको कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। ये जो गांठें हैं ना, ये हमारी इच्छाएं होती हैं, जो जकड़ के रखी रहती है, हमारी अपेक्षाएं रहती हैं। ये सब जो इसमें गांठें जो दिख रही है ना, वो हमारी अपेक्षाएं हैं। जीवन से जो अपेक्षाएं होती है वही होती है, जो हमें हमारे भीतर के ज्ञान से की रोशनी से रोकती है अपेक्षाएं। सब लोग चाहते हैं कि ज्ञान को कोई नहीं सोचता, सब लोग सोचते हैं बस हमारी अपेक्षा पूरी हो जाए। और जिसको ज्ञान हो गया वो सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अपेक्षा सब खत्म, आत्मज्ञान हुआ, फिर अपेक्षा खत्म, ये गांठें खुल जाएंगी। इसीलिए अपेक्षा नहीं, अपेक्षा करना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि उस अपेक्षा के लिए इंसान स्वयं को और हर चीज से तोड़ दे। एक कार्ड संदेश यही दे रहा है कि आप अपने भीतर अंतर्निहित शक्ति का विस्फोट होने से पूर्व बाहर से कुछ सांत्वना प्राप्त करें। मतलब आप किसी चीज से अंदर से इतने टूट जाए, उससे पहले आप ध्यान दें और आप बाहर से कुछ, जिससे आप अंदर ही अंदर घुटन दर्द में अगर है तो बाहर से कुछ ऐसा करें कि आपको कुछ खुशी मिले, जिससे आप उस दर्द से पहले निकल पाए। नहीं तो विस्फोट हो जाएगा जो अंदर ही अंदर घुटन दर्द है। आपको अपने घुटन का निदान ढूंढना चाहिए, ताकि आपके अंदर जो तनाव, अशांति विस्फोटक बनती जा रही है ना, समय रहते हुए उसका रास्ता ढूंढ लिया जाए। क्रोध, आवेश, तनाव, उद्विग्नता मुक्ति पाने के लिए अपनी विस्फोटक शक्ति को तकिए पर प्रहार करके बगीचे में दौड़ लगा के, आपके अंदर जो ये सब इतनी गुस्सा भरी है ना, आप चाहिए तकिए पे मारिए घुसा, या जाके बगीचे में दौड़िए, सैर करिए, अपने मकान का 10 परिक्रमा लगाइए, सब गुस्सा शांत हो जाएगा। किसी और चीज में उलझ जाइए, आपके जो ये गांठें हैं ना ऐसे जकड़े नहीं रहेंगी, कुछ देर के लिए तो हट ही जाएंगे। इसका सीधा यही है। और इस सप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए आप किसी एडवेंचर पे जाइए,
कितना अच्छा लग रहा है, इंद्रधनुषी रंग। एक छोटी सी बच्ची निकल रही है एडवेंचर में। ऐसे ही चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, लेकिन अपना मन बच्चे जैसा रखे और निकल जाए किसी चीज़ के खोज में, एडवेंचर पे, अपने लिए खुशी ढूंढे कि ज़िंदगी बार बार नहीं आती। आप वो करिए जिसमें आपको खुशी मिले, ना कि वो करिए जो आप अपने ऊपर थोप रहे हैं, वो मत करिए। कहीं घूम आइए, जाके इस एडवेंचर पर जाइए और खुशी ढूंढिए। ये दुनिया बहुत अद्भुत है। बस हम जो सोचते हैं बस उतनी सीमित नहीं है दुनिया। दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। क्या पता कल हमें क्या मिल जाए। जो हम सोचते हैं शायद उससे बहुत अच्छा मिल जाए। ये जो रीडिंग है, ये आप पिछले जन्म में क्या थे वो थी, लेकिन जो यूनिवर्स का रीडिंग अभी की हूँ, ये यूनिवर्स जो अपना गाइडेंस दिए हैं, ये अभी के लिए है, आपके इस जीवन के लिए। इतना याद रखिए, क्योंकि ये अभी के लिए है, सब पिछले जन्म का नहीं था। ये यूनिवर्स का गाइडेंस ये अभी के लिए है। तो दोस्तों, ये है आपके लिए रीडिंग। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और हमारी रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और बताइए कि क्या सही है क्या गलत है प्लीज़।